ध्यान से देखो। तो उदाहरण कितना है 13, ठीक है। यह कह रहा है कि बिंदु पी क्यू आर से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज है और वह त्रिभुज का नाम जो है ना यहाँ पर खुद दे दिया है। कहता है कि एक त्रिभुज बनाइए, तो हम भी क्या करेंगे, तो त्रिभुज ये हो गया पी क्यू और ठीक है। इसमें देखो पी कितना है -1.5,3, ठीक। और उसके बाद देखो क्यू क्या है 6, -2 और आर क्या है -3, 4। क्या बोल रहा है कि पी क्यू और आर, ठीक है। यहाँ है पी क्यू और क्या है आर का बनने वाले से, जो पी क्यू आर इससे बनने वाले जो है त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर दे दिया है कि यह जो है त्रिभुज है, तो यहाँ से यह देखना है कि यह पी क्यू और क्या है आर। तो यह हमने सबसे पहले क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया कि पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है। और इसी त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या पी क्यू आर, ठीक है। तो लिखेंगे पी क्यू आर। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू, एकदम यहाँ से टेक्निक वाला दिमाग लगाना, ठीक है। सबसे पहले एक्स लिखे, उसके बाद देखेंगे y और फिर y, फिर देखो x लिखे, ठीक है। फिर देखना y और y, फिर x लिखे, ठीक है। 1 2 और 3 x लिखेंगे, y माइनस y और ब्रैकेट। ध्यान देना, यहाँ लगाएंगे 1, यह होगा 2 और यह क्या होगा 3, यानी कि 1 2 और 3। याद देंगे आप 1 2 और 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे 23, ठीक है। यह हो गया क्या 31 और यह क्या हो गया, यानी कि अगर इनका फॉर्मूला देखा जाए तो 1 2 3 23 31 31, ठीक है। यह फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक है, 1 2 3 23 31, ठीक है। अब समझना, ये घर के अंदर खाली y दे देना, घर के अंदर क्या देना और बाहर में किसको दे देना x को। अब देखिए अब ध्यान से समझना, यहाँ पर इनको हम लोग मान लेते हैं x1 और इनको क्या मान लेंगे y1। इसको क्या मान लिया x2 और इनको मान लिया x3, इनको क्या मान लिया। अगर तुम चाहो, मतलब तुमको अगर बैठाने में दिक्कत है, ठीक है, इनको अगर तुमको बैठाने में दिक्कत है तो सबसे पहले इसका लिख लो, x1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना, x3 बराबर इतना, y1 बराबर इतना, y2 बराबर इतना और y3 बराबर इतना। उनके बाद अब जाना x1 का मान देखो कितना है, x1 का मान जो है -1.5, -1.5। फिर देखो ब्रैकेट ब्रैकेट हो गया y2 का वैल्यू कितना -2, यहाँ पर देखो -2, फिर ऊपर में माइनस है तो माइनस लीजिए। अब y3 का वैल्यू कितना 4 है, हम यहाँ क्या लिखिए 4। अब x2 देखो, ठीक है, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 6 है, तो 6 लिख दिए। y3 कितना है 4, यानी कि 4 माइनस है तो माइनस। y1, ठीक है, y1 देख ले कितना है, ठीक है, y1 3 है, यहाँ पर कितना लिखेंगे x3 का मान कितना है -3। उनके बाद y1 का मान क्या है, y1 का ठीक है 3, यहाँ पर 3 लिखे। और y2, ठीक है, y2 का माइनस माइनस समझना। उसके बाद 1/2 हो गया, -2 और -4 तो -6 हो गया, 6 है। अब 4 में 3 गया तो कितना बचा 1 बचा, और -3 है तो -3, तो ठीक से लिख देते हैं। 3 कितना हो गया 5। अब समझ रहे हैं 1/2 तो 1/2 हो गया,
इनको गुना करके हम दिखाते हैं। सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो गया, अब देखो 1 दशमलव गुना कितना करना है, वो 6 कर, ठीक है। तो देखो 6 पंचे 30 कितना 3 हुआ है, बाकी 6 3 कितना हो गया 9। क्या इनके बाद दशमलव है, इसका मतलब क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो हमने क्या कर दिया, एक अंक के बाद दशमलव दिया। इधर से कहानी इसका खत्म हो गया, हम इसको खाली को इसलिए लिख सकते हैं। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, 6 गुना ये, देखो माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस और 5 दिया। अब ध्यान से समझना, देखो 9 छो कितना हो गया, 15, 9 छो 15, इधर भी कितना 15, ठीक है। अब समझना इसके बाद 1/2 हो गया, इधर कितना हो गया 0, ठीक है। इसका कितना हो गया, सब तो यहाँ खत्म हो गया, 0 गुना फलना खत्म, ये 0 से ना वर्ग मात्रा का है। लेकिन थोड़ा सा समझना, यहाँ 0 वर्ग मात्रा किनका क्या आंसर है, लेकिन अगर 0 वर्ग मात्रा के आंसर आ जाए तो समझना कि यह त्रिभुज संरेखीय है। यह त्रिभुज कैसा है, अगर क्षेत्रफल 0 आ जाए तो यह त्रिभुज कैसा है, संरेखीय। समझ गया। तो हमको बोलना था कि भैया पी क्यू आर का क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, पी क्यू आर का क्या निकाल दिया। अब जो इनका क्षेत्रफल जो 0 आया, इनका मतलब यह त्रिभुज क्या है, संरेखीय है। लेकिन यहाँ पूछ नहीं रहा है, क्या बताइए ये त्रिभुज संरेखीय है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर यह पूछ रहा है कि भैया पी क्यू आर का हमको क्या है, खाली क्षेत्रफल निकाल के दिखा दीजिए। बाकी बात इनका क्षेत्रफल कितना आया, ये आंसर।